नमस्कार साथियों, आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। जैसे 2306 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, अतः 2306 2 से पूरी विभाजित होगी। जब हम 2306 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल 0 बचता है, अतः 2306 2 से पूरी विभाजित है। अब जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होती है। जैसे 3534 है, इसके अंकों का योग 3 + 5 + 4 + 3, इनका योग 15 आता है, अतः 15 3 से पूरा विभाजित है, अतः 3534 भी 3 से पूरी विभाजित होगी। यहाँ देखिए, इसमें शेषफल 0 बच रहा है, अतः 3534 3 से पूरी विभाजित है। 4 से विभाज्यता। किसी संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ उदाहरण है 5232, इसमें इकाई व दहाई में 32 हैं। 32 4 से विभाजित होता है, अतः 5232 भी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, अतः 5232 4 से पूरी विभाजित है। 5 से विभाज्यता। किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है। जैसे 3470 में इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। और 4795 में इकाई का अंक 5 है, अतः यह संख्या भी 5 से पूरी विभाजित होगी। यहाँ पर एक शेषफल 0 बच रहा है, अतः 3670 5 से पूरी विभाजित है। यहाँ पर भी शेषफल 0 बच रहा है, अतः 4795 5 से पूरी विभाजित है। 6 से विभाज्यता। जब कोई संख्या 2 व 3 दोनों से पूरी विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 7542 है, यह 2 व 3 से पूरी विभाजित है। देखिए, 2 से विभाज्यता की जांच हमने पढ़ी थी, जिसमें कहा था यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2068 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, अतः यह 2 से पूरी विभाजित होगी। और हम इसके अंकों का योग करते हैं तो अंकों का योग 18 आता है, अतः यह 3 से भी पूरी विभाजित होगी। अब 2 व 3 से पूरी विभाजित है तो ये अवश्य ही 6 से भी पूरी विभाजित होगी। यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, अतः 7542 6 से पूरी विभाजित है। 7 से विभाज्यता। जब दी हुई संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना करके बचे अंकों की संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। जैसे 343 है, इसमें इकाई के अंक का हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि इसे 2 से गुना करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। अब बचे अंकों में से घटा देंगे, हमारे पास प्राप्त होता है 28, और 28 7 से विभाज्य है, अतः 743 भी 7 से विभाजित होगी। हमारे पास शेषफल 0 बचता है, अतः 343 7 से विभाज्य हैं। एक बात अवश्य याद रखिएगा, अगर इनका विकलन 0 आ रहा है तब भी वह 7 से विभाज्य होगी।
8 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे 6920 है, इसके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा। 920 यदि 8 से विभाज्य होती है तो 6920 भी 8 से विभाज्य होगी। देखिए 920 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास शेषफल 0 बचता है। अतः 920 8 से पूरी विभाजित है। अतः 6920 भी 8 से पूरी विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट के तीनों अंक 0 हैं तो तब भी संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 65,421 है, इसके अंकों का योग करते हैं 6 + 5 + 4 + 2 + 1, इनके अंकों का योग 18 आता है और 18 9 से पूरा विभाजित है। अतः 65,421 भी 9 से पूरी विभाजित होगी। हमारे पास शेषफल 0 बचता है। अतः 65,421 9 से पूरा विभाजित है। 10 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 4530 में इकाई का अंक 0 है तो 4530 10 से पूरा विभाजित होगा। हमारे पास शेषफल में 0 बचता है। अतः 4530 10 से पूरी विभाजित है। 11 से विभाज्यता, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे 65,86,547 है, इसकी हम 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे। इसके लिए हम पहले विषम स्थानों के अंकों का योग, जैसे 7 + 5, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि ये सम स्थान पर है, फिर 6 को छोड़ेंगे, फिर 8 और फिर 6। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26। अब सम स्थानों के अंकों का योग 4, फिर 6, फिर 5, इनको जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। अब इनका अंतर करेंगे, 26 में से 15 गए तो 11 बचेंगे और 11 से विभाज्य है। अतः 65,86,547 भी 11 से विभाज्य होगी। हमारे पास शेषफल में 0 बचता है। अतः 65,86,547 11 से पूरी विभाजित होगी।